न्यू जर्सी में रे डॉग पर शिफ्ट से घर आता है। उसकी पूर्व पत्नी मैरी अपने बच्चों को उसके घर छोड़ती है ताकि रे बोस्टन में अपने माता पिता से मिलने के दौरान उनकी देखभाल कर सके। रेचल अपने पिता को नमस्ते कहती है, लेकिन रॉबी उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। बाद में समाचार में वे यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, जो रात के मध्य में देश में आए अजीब बिजली के तूफानों के कारण लगभग पूर्ण अंधकार में है। जाहिर है कि कुछ विद्युत चुंबकीय स्पंदनों ने सभी विद्युत धाराओं को बाधित कर दिया है, जिसके बाद भूकंप आया। रे रॉबी को कुछ बेसबॉल खेलने के लिए मना लेता है, लेकिन लड़का उसे पिताजी के बजाय उसके नाम से पुकारता रहता है और दोहराता है कि उसे यहाँ आना कितना नापसंद है। निराश रे बेसबॉल को खिड़की से फेंक देता है और रॉबी अपने कमरे में वापस आ जाता है। रेचल अपने पिता को कुछ सलाह देने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसके बजाय झपकी लेने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद रे को पता चलता है कि रेचल ने खुद को खिलाने के लिए खाना मंगवाया है। रे रॉबी को कॉल करते हुए वो खाना खाता है, जो जवाब नहीं देता। रेचल बताती है कि उसने रे की कार ली और चला गया। हताश रे अपने गैराज के खाली होने की पुष्टि करने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन वह सड़क पर आसमान की ओर देख रहे सभी लोगों से विचलित हो जाता है। वह भी ऐसा ही करता है और एक विशाल और काले तूफानी बादल को देखकर चौंक जाता है। जल्द ही हवा बहुत तेज चलने लगती है और रे को पता चलता है कि यह तूफान की ओर जा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अचानक हवा रुक जाती है और बिना किसी आवाज के बादल में बिजली चमकने लगती है। रे को लगता है कि यह मजेदार है, लेकिन रेचल डरी हुई है, इसलिए वे वापस अंदर भागते हैं। बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरती रहती है, जिससे रे को भी चिंता होती है, इसलिए वे टेबल के नीचे छिप जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद बिजली बंद हो जाती है और रे घर की जांच करता है। पूरी इमारत में बिजली चली गई है, लेकिन लैंडलाइन फोन और उसकी घड़ी जैसी मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं, जिन्हें बिजली की जरूरत नहीं है। वह बाहर भागता है और पाता है कि सभी कारों ने भी काम करना बंद कर दिया है। रॉबी पास में ही खोया हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए रे उसे घर जाने और अपनी बहन के साथ रहने के लिए कहता है, जबकि वह जांच करता है। जब रे एक गैराज के पास जाता है तो उसका मैकेनिक दोस्त उसे बताता है कि कारों के स्टार्टर जल गए हैं, जबकि वे बिजली के पास नहीं थे। फिर वह चर्च के पास भीड़ में शामिल हो जाता है और बिजली गिरने से सड़क पर बने एक छेद को देखता है। रे मलबे का एक टुकड़ा पकड़ता है और उसकी ठंडक देखकर हैरान रह जाता है। अचानक भूमिगत गड़गड़ाहट सुनाई देती है और हर कोई पीछे हट जाता है, क्योंकि सड़क पर दरारें दिखाई देने लगती हैं। वे इलाके में इमारतों और कारों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और जब सड़क में दरारें खुलती हैं तो चर्च टूट जाता है। सड़क पर एक जगह एक सेकंड के लिए गोलाकार गति में चलती है और फिर डूब जाती है, जिससे एक गड्ढा बन जाता है जिसमें कारें गिर जाती हैं। जब छेद से एक कार वापस आती है तो लोग घबराकर भाग जाते हैं। फिर छेद से विशाल तिपाई के पैर निकलते हैं और रे जिस कार के पीछे छिपा होता है उसे कुचल देते हैं, लेकिन वह समय रहते बच निकलता है। जल्द ही एक विशाल मशीन निकलती है, जो एक एलियन रोबोट होने का खुलासा करती है। तेज आवाज निकालने के बाद ये भीड़ पर गोलियां चलाती है, जिससे भागने की कोशिश कर रहे लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि कारों में भागने की कोशिश करने वाले लोग भी किरणों की चपेट में आ जाते हैं। रे एक दुकान के अंदर छिपने की कोशिश करता है, फिर भी मारक किरणें अंदर तक पहुँच जाती है। खिड़कियों से कारों को फेंके जाने का तो जिक्र ही नहीं। बहुत भागने के बाद रे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और सड़क पर चला जाता है, जबकि उसके पीछे इमारतें बहती रहती हैं। वह एक दीवार के पीछे छिप जाता है और तिपाई को दूर जाते हुए देखता है। अब वह घर जा सकता है, लेकिन वह इतनी सदमे की स्थिति में है कि उसे नहीं पता कि अपने बच्चों को क्या बताना है। वह नहाता है और आखिरकार इससे बाहर निकलता है। रे घोषणा करता है कि वे जा रहे हैं और अपने बच्चों को सामान पैक करने का आदेश देता है। उनके जाने से पहले वह अपनी बंदूक पकड़ना सुनिश्चित करता है। सड़क पर बहुत से लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रे अपने बच्चों को एक कार में बिठाता है, जिसे मैकेनिक आखिरकार ठीक करने में कामयाब हो जाता है और उसे आने के लिए कहता है, लेकिन मैकेनिक मना कर देता है। जब वे बहस करते हैं तो तिपाई उनके पीछे से फट जाती है और आग लग जाती है। रे अपने परिवार के साथ भाग जाता है और मैकेनिक लेजर बीम से मारा जाता है। जैसे ही वे सड़कों से भागते हैं, रे अपने बच्चों को छिपाए रखता है। इमारतें और वाहन उनके पीछे विस्फोट करते रहते हैं। पूरा शहर नष्ट हो जाता है। जब कार राजमार्ग पर पहुंचती है तो वहां से बुझने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती, क्योंकि दर्जनों वाहन बंद हो चुके होते हैं और बड़ी भीड़ पैदल ही निकल रही होती है। रेचल चिल्लाना बंद नहीं कर पाती, इसलिए रॉबी उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। रे उन्हें वह सब कुछ बताता है जो उसने देखा था और अनुमान लगाता है कि बिजली का तूफान मशीनों को जगाने के लिए आया था। आखिरकार वे मैरी के पड़ोस में पहुंच जाते हैं, जिस पर अभी तक हमला नहीं हुआ है, और वे अभी उसके घर में रहने का फैसला करते हैं। रॉबी अपने दादा दादी के घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन कट जाती है। रे घर से जो सामान लेकर आया था वह सिर्फ एक बैचलर के बचे हुए खाने का था, इसलिए वह सिर्फ पीनट बटर सैंडविच ही बना सकता था। हालांकि रेचल को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उसे एलर्जी है। कोई भी बच्चा खाना नहीं चाहता और रे हताश होकर खिड़की पर रोटी फेंक देता है। जब रात होती है तो वह घोषणा करता है कि वे सुरक्षा के लिए बेसमेंट में सोएंगे। आधी रात को परिवार हिलती हुई शाखाओं, चमकती रोशनी और खिड़की से आती कुछ गुर्राहट की आवाजों से जाग जाता है। अचानक इलाके में चीख की आवाज गूंजती है और रोशनी तेज होने पर पूरा घर कांप उठता है। शोर बहुत तेज हो जाता है, इसलिए रॉबी अपने परिवार को एक तहखाने के कमरे में खींच लेता है, इससे पहले कि मलबा आग की लपटों के साथ खिड़की से उड़ता हुआ बाहर आए। आग के उन तक पहुंचने से पहले वे दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है और अब तीनों अंधेरे में रह जाते हैं। अगली सुबह वे बाहर आता है और तहखाने को खंडहर में पाता है। जब वो ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि पड़ोस का अधिकांश हिस्सा विमान दुर्घटना में नष्ट हो गया है। वहाँ एक समाचार दल भोजन की तलाश में है, इसलिए वह जानकारी मांगता है। ये पता चलता है कि ये विदेशी मशीनें पूरी दुनिया में दिखाई दी हैं और बिजली के तूफानों में नीचे आए एलियंस द्वारा संचालित की जा रही हैं। वे अभेद्य ढालों से भी लैस हैं, जिसका अर्थ है कि सेना एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उस समय उन्हें एक शोर सुनाई देता है, इसलिए समाचार दल तुरंत वहाँ से चला जाता है। रे अपने परिवार को ले जाता है और रॉबी को कार में दूसरों के साथ शामिल होने से पहले अपने नष्ट हो चुके घर को देखने के लिए एक पल की जरूरत होती है। जब वे ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो रे बताते हैं कि वे मैरी को खोजने के लिए बोस्टन जाएंगे। रॉबी कहता रहता है कि वह वापस जाकर एलियन से लड़ना चाहता है, इसलिए वह और उसके पिता बहस करते हैं। जब रेचल कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रे कार रोक देता है ताकि वह जंगल में जा सके। वह नदी के पास पहुंचती है और सैकड़ों शवों को तैरते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। रे भी यह नोटिस करता है और जल्दी से उसे कार में वापस लाता है।
जब वे एक सैन्य काफिले को गुजरते हुए देखते हैं तो रॉबी उनसे विनती करता है कि वे उसे अपने साथ ले जाएं क्योंकि वह बदला लेने के लिए बेताब है। रे फिर से उससे बहस करना शुरू कर देता है लेकिन ये रेचल ही है जो अपने भाई को कार में वापस जाने के लिए मनाती है। यात्रा के दौरान रॉबी पोछा लगाना बंद नहीं करता, इसलिए रे उसे गाड़ी चलाने देता है भले ही उसके पास लाइसेंस न हो। शाम को वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे शरणार्थी भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। रॉबी डर जाता है और गाड़ी वापस अपने पिता को दे देता है। भीड़ जल्द ही कार को घेर लेती है, उस पर हमला करती है और साथ ले जाने की विनती करती है। जब एक आदमी हुड पर कूदता है तो रे उसे धक्का देने के लिए अपनी गति बढ़ा देता है। बाकी लोग क्रोधित हो जाते हैं और गाड़ी पर वस्तुएं फेंकते हैं जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। रे लगभग एक व्यक्ति को कुचल देता है और उसे अंतिम क्षण में चकमा देना पड़ता है, इसलिए कार एक खंभे से टकरा जाती है। भीड़ इस मौके का फायदा उठाकर कार को हिलाती है और खिड़कियां तोड़ देती है बिना इस बात की परवाह किए कि इस प्रक्रिया में खून बह रहा है या नहीं। रॉबी और रे को बाहर निकाला जाता है और रे को अपनी बेटी तक पहुंचने से रोकने के लिए कई आदमियों से लड़ना पड़ता है। उनमें से बहुत से लोग हैं और रॉबी की मदद भी इसे उचित नहीं बनाती, इसलिए रे राहेल को बाहर निकलने के लिए कहता है। हालांकि लोग टूटी खिड़कियों से अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और उसके पास हिलने डुलने की जगह नहीं होती। अचानक रे अपनी बंदूक हवा में चलाता है जिससे आखिरकार लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वह भीड़ से रॉबी को बचाता है, दूसरा आदमी रे के सिर पर बंदूक तान देता है। वह आदमी रे को कार लेकर जाने से पहले राहेल को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद पारिवारिक भोजनालय में जाता है और देखता है कि कैसे लोग फिर से कार के लिए लड़ने लगते हैं। रास्ते में कई गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चों को यकीन नहीं होता कि उसके पिता अब टूट चुके हैं। कुछ ही देर बाद तीनों पैदल पुल पार कर रही भीड़ में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि हजारों लोगों के लापता होने के संकेत हैं। जिन लोगों ने समाचारों से कुछ जानकारी सुनी है वे पुष्टि करते हैं कि यह पूरी दुनिया में हो रहा है और यूरोप में इसका सबसे बुरा असर हुआ है। आखिरकार वे एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां अभी भी बिजली है और ट्रेन भी वहां से गुजरती है। हडसन डॉक पर स्वयंसेवक रक्तदान के लिए कह रहे हैं। रे को भीड़ में एक पुराने दोस्त को देखकर आश्चर्य होता है लेकिन जब वह पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। उस समय पहाड़ियों पर कुछ तिपाहियां दिखाई देती है और हर कोई घबरा जाता है। सेना भारी भीड़ को जहाजों पर हमला करने से रोकने के लिए रैंप को अवरुद्ध करना शुरू कर देती है जिसके पास कोई जगह नहीं बची है। जैसे ही कारें समुद्र में गिरती हैं, रे का दोस्त मदद के लिए भीख मांगता है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन पाता क्योंकि वह रैंप बंद होने से ठीक पहले अपने बच्चों को नाव पर चढ़ाने के लिए दौड़ रहा होता है। तब रे को एहसास होता है कि आखिरकार जगह तो है लेकिन चाहे वह अधिकारियों से कितना भी कहे वे किसी और को जहाज पर चढ़ने नहीं देते। लोग इतने हताश हैं कि वे रैंप पर लटकने की कोशिश भी करते हैं और जहाज की उड़ान भरने पर गिर जाते हैं। रॉबी जल्दी से दूसरी तरफ से रैंप के शीर्ष पर चलता है और उन लोगों की मदद करता है जो अभी भी लटके हुए हैं। अचानक पानी में एक भंवर दिखाई देता है और उनके सामने एक तिपाही उठती है। यह एक नौक को पलट देता है जिससे लोग और कारें समुद्र में गिर जाती हैं। एक वाहन रे के परिवार को पानी के नीचे धकेल देता है और वे उसके अंदर फंसे शरणार्थियों को देख सकते हैं। जबकि अन्य जहाज भी पलट जाते हैं। रे और उसके बच्चे सतह पर पहुंच जाते हैं और तिपाही की तंतुओं से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके तैरना शुरू कर देते हैं जो लोगों को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। शुक्र है कि परिवार किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वे डरावने रूप से देखते हैं कि कैसे तिपाही जमीन पर भी लोगों का पीछा करना जारी रखती है। तीनों भागते रहते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं जहाँ लोगों के कपड़ों के टुकड़े आसमान से गिर रहे हैं। वे सड़क से नीचे जा रही भीड़ में शामिल हो जाते हैं और जब रॉबी एक और सैन्य काफिले को गुजरते हुए देखता है तो वह जल्दी से भागना शुरू कर देता है। पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ने के लिए काफिले में शामिल होने के दौरान जेट उनके ऊपर से उड़ते हैं। रे को राहेल को नीचे उतारना पड़ता है और रॉबी के पीछे भागना पड़ता है ताकि उसे लड़ाई में शामिल होने से रोका जा सके। रे द्वारा रॉबी को हिलाने के दौरान पूरे इलाके में विस्फोट हो रहे हैं ताकि उसे समझ में आए। उसी समय एक जोड़ा सोचता है कि रेचल अकेली है और उसे ले जाता है, इसलिए रे को रॉबी को छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ता है। दृढ़ निश्चय रॉबी लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ता है और रे रेचल को वापस ले आता है, लेकिन अब उसे मिलिट्री ट्रकों को आग की लपटों में पहाड़ी से नीचे आते देखना पड़ता है। तिपाही अब शहर के पास आ रही है, इसलिए रे और रेचल को भागना पड़ता है और रॉबी को पीछे छोड़ना पड़ता है। हलान नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और उन्हें अपने तहखाने में छिपने के लिए आमंत्रित करता है। रेचल अपने भाई को खोने के बाद अभी भी हिल गई है और रे उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे उसे बाद में ढूंढ लेंगे, इसलिए अभी उसे सो जाना चाहिए। हालांकि जब वह अपनी पसंदीदा लोरी मानती है तो रे को उनमें से कोई भी नहीं आती है। वह एक यादृच्छिक गीत गाता है और रेचल के सो जाने के बाद वह हलान से एक पे स्वीकार करता है जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया है, लेकिन तहखाने में कुछ आपूर्ति है जो उन्हें कुछ समय तक चल सकती है। हलान को पता चलता है कि अगर मशीनें भूमिगत थीं, तो इसका मतलब है कि एलियंस मानवता से पहले यहाँ थे और वे इस पूरे समय उन्हें देख रहे थे। अचानक इमारत हिलती है और छत से कुछ मलबा गिरता है जिससे तहखाने में एक छेद बन जाता है। हॉलन रे को खिड़की के पास ले जाता है और उसे दिखाता है कि तिपाहियां नीचे बैठ रही हैं। फिर वह बताता है कि उसने रे को अपने साथ छिपने दिया क्योंकि उसे उम्मीद है कि वे तिपाहियों से मिलकर लड़ सकते हैं। मलबे और दीवारों के बीच रे को कुछ रहस्यमयी लाल बैलें मिलती हैं। फिर रे को एक शोर सुनाई देता है और वह तिपाही के तंबू से ठीक पहले सभी को छिपने के लिए कहता है। जब यह एक चूहे से विचलित हो जाता है तो रे चुपके से इधर उधर भागने और रेचल से फिर से मिलने का मौका लेता है। वे हर बार तंबू की दिशा बदलने पर आगे बढ़ते हैं ताकि वे देखे जाने से बच सके। हॉलन कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रे उसे ऐसा न करने के लिए मना लेता है, इसलिए हॉलन सावधानी से उसके नीचे चला जाता है और रे के साथ मिल जाता है। दुर्भाग्य से वह शोर मचाता है और तिपाही का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन रे को एक दर्पण मिल जाता है और वे जल्दी से उसके पीछे छिप जाते हैं। तंबू जाल में फंस जाता है और लगभग भाग जाता है। हालांकि जब वह एक पैर को हिलते हुए देखता है तो वह वापस आ जाता है। समूह तेजी से आगे बढ़ता है और उन्हें ढूंढने से पहले ही भाग निकलता है, एक जूता छोड़कर जो तिपाही को यकीन दिलाता है कि वहाँ कोई नहीं है। तंतु अंततः तहखाने से बाहर निकल जाता है। हालांकि पानी में कुछ लहरें संकेत देती हैं कि कुछ और आ रहा है। कुछ टूटने की आवाज सुनने के बाद तीनों लाइट बंद कर देते हैं और फिर से छिप जाते हैं। अब असली एलियन अंदर आते हैं और समूह के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जो अपने छिपने की जगह बदलने के लिए किसी खुलने का इंतजार करते हैं। हलान अपनी बंदूक वापस लेता है और गोली चलाना चाहता है, लेकिन रे चुपचाप उसे रोकने के लिए संघर्ष करता है, जबकि एलियन उत्सुकता से मानवीय वस्तुओं को देखते हैं। जब हलान रे से अपनी बंदूक वापस लेने में कामयाब हो जाता है तो एक और एलियंस को वापस उनके ट्राइपॉड पर बुलाता है।
लाल बैले पूरे तहखाने में फैलती रहती है और खिड़की पर कुछ देखकर हलान चिल्लाता है। रे करीब से देखता है और पाता है कि एलियन लोगों का खून निकालने के लिए उन्हें पकड़ रहे हैं। फिर वे लाल पौधे को खाद देने के लिए खून को जमीन पर छिड़कते हैं। हताश हलान तहखाने में एक छेद खोदना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि वह एक सुरंग बना सकता है जो शहर के सबवे स्टेशनों तक पहुंचती है। वह चिल्लाता रहता है, मेरा खून नहीं, और जब रे उसे रोकने की कोशिश करता है तो फावड़े से मारता है। फिर रे रेचेल की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे गाने के लिए कहता है, जबकि वह अपने कान ढक लेती है। अब वह हॉलन के पास जा सकता है और उसे जल्दी से मार सकता है। जब वह वापस आता है, रे राहेल को गले लगाता है और वे एक साथ सो जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद टेंटेकल वापस आता है और राहेल उसे देखकर चीखने के लिए समय रहते जाग जाती है। रे तुरंत कुल्हाड़ी से उसे नीचे गिरा देता है, जबकि राहेल ऊपर की ओर भागती है। फिर वह उसे तब तक बार बार मारता है जब तक वह टूट नहीं जाता। टेंटेकल चला जाता है, लेकिन राहेल अभी भी चिल्ला रही है, इसलिए रे उसे खोजने के लिए ऊपर की ओर भागता है। जब वह सामने का दरवाजा खोलता है तो वह पूरे यार्ड में लताओं और खून को देखकर भयभीत हो जाता है। रे अपनी बेटी की तलाश करता है और जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है तो वह देखता है कि खून पूरे क्षेत्र को ढक रहा है। अचानक एक टिपाई उसके पीछे आ गिरती है, इसलिए रे को भागना पड़ता है। वह एक ट्रक के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टिपाई उसे उठा लेती है और उसे नष्ट करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वह रे को मार सके, वह राहेल को पास में चिल्लाते हुए सुनकर विचलित हो जाता है। वह उसे उठाता है और अपने रास्ते में और इमारतों को नष्ट करते हुए चला जाता है। जैसे ही रे उसके पीछे भागता है, उसे एक सैन्य ट्रक मिलता है और कुछ ग्रेनेड मिलते हैं, जिन्हें वह रोबोट पर फेंकना शुरू कर देता है। टिपाई रे को भी उठा लेती है और उसे राहेल सहित पीड़ितों से भरी टोकरी में फेंक देती है। जब रे अपनी बेटी की जांच करता है तो एक छोटा टेंटिकल टोकरी में पहुंचता है और अगले मानव को पकड़ लेता है, जिसे काटा जाएगा। अगली बार जब टेंटिकल आता है तो रे राहेल को रास्ते से हटा देता है और उसकी जगह ले लिया जाता है। एक आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और भीड़ उसे वापस खींचने में उसकी मदद करती है। बाहर निकलते समय रे ग्रेनेड को मशीन के अंदर छोड़ देता है और दूसरों के बहुत प्रयास के बाद वह वापस टोकरी में आ जाता है। ग्रेनेड फट जाते हैं और टिपाई टूटने लगती है, जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है और टोकरियां गिर जाती हैं। शुक्र है कि वे पौधों या पेड़ों पर गिरते हैं और टिपाई गिरने तक सभी सुरक्षित रहते हैं। सुबह में रे, राहेल और भीड़ आखिरकार शहर पहुंचते हैं, जहां पक्षी विदेशी लताओं पर भोजन कर रहे होते हैं। रे अजीब पौधे को पकड़ता है और देखता है कि अब ये सफेद हो गया है, जिसका मतलब है कि यह मर रहा है। पास में एक टिपाई एक इमारत पर गिर रही है और एक सैनिक समझाता है कि उन्होंने इसे हराया नहीं है, मशीन ने बस अनियमित व्यवहार करना शुरू कर दिया था और अपने आप नीचे चली गई। सैनिक भीड़ को शहर से गुजारते हैं, लेकिन जल्द ही एक और टिपाई दिखाई देती है। यह मुश्किल से हिल रही है और पक्षी पहले से ही इसके ऊपर उड़ रहे हैं। रे को एहसास होता है कि अगर पक्षी करीब है तो ढाल नीचे होनी चाहिए, इसलिए वह सैनिकों को बताता है। वे तुरंत स्थिति में आ जाते हैं और गोलियां चलाते हैं, सफलतापूर्वक टिपाई को नीचे गिराते हैं जब तक कि वह एक इमारत पर गिर नहीं जाता। टिपाई पर एक हैच खुलता है और एलियन पायलट बाहर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत मर जाता है। बाद में रे राहेल को अपने ससुराल ले जाता है, जहाँ वे खुशी खुशी मैरी और यहाँ तक कि रॉबी से भी मिलते।